लेफ्टिनेंट विनय नारवाल पहलगांव अटैक के विक्टिम की वाइफ हिमांशी नारवाल ने कहा कि उनके हस्बैंड की डेथ को रिलीजियस इशू ना बनाया जाए। एज अ वुमन आई रिस्पेक्ट हर डीप। लेकिन अब यही स्टेटमेंट लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट के द्वारा एक्सप्लॉइट की जा रही है। विनय की डेथ एक रिलीजियस इशू है। उनसे उनका रिलीजन पूछ के मारा गया कि वो हिंदू ही है ना। अगर वो मुस्लिम होते तो आज जिंदा होते। ये क्लियरली रिलीजियस इशू है। चाहे उनकी वाइफ इस चीज को माने या ना माने, उनके ग्रीफ रियलिटी को चेंज नहीं कर सकता। विनय उनके हस्बैंड जरूर थे, लेकिन साथ ही में वो एक हिंदू भी थे और उनका मर्डर पूरी कम्युनिटी पे अटैक है। शायद हिमांशी जी की अपब्रिंगिंग या एजुकेशन ने उन्हें आज के सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का असली चेहरा दिखाने से रोका हो। ये उनकी पर्सनल जर्नी है, लेकिन हम उनके डिनायल को परपेट्रेटर साइड के द्वारा एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की पावर। हिमांशी नारवाल आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये साइकोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए केस स्टडी है। 1960s के एंड में केजीबी ने इंडिया में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किया था। इसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें एक सोसाइटी की वैल्यूज, बिलीफ्स और कल्चर को डिस्ट्रॉय करके उसे वीगन किया जाता है ताकि वो अपोजिंग आइडियोलॉजी के साथ अलाइन हो जाए। इसके मेन टूल्स एजुकेशन और मीडिया है। एजुकेशन को ऐसे डिजाइन किया कि स्टूडेंट्स अपने कल्चर से नफरत करने लगे, इंफीरियर फील करने लगे, मॉरल वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करें, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर दी जाती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिंदूज को एपोलोजेटिक बनाया गया। हिंदूज जो हिंदुइज्म से नफरत करते हैं, वेस्ट से आई हर चीज को रिस्पेक्ट करे, सेक्युलर और लिबरल बन जाए और क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ दे। ये प्रोग्राम 1935 में मैकॉले एजुकेशन से शुरू हुआ था। नेहरू ने इसे कंटिन्यू रखा और 1970s में केजीबी ने मीडिया और बॉलीवुड के थ्रू इसे और इंटेंसिफाई कर दिया। एक बार ये स्टार्ट हो जाए, 20 साल बाद पूरी जनरेशन सबवर्टेड हो जाती है और वो खुद ही इसे आगे चलाती है। हिमांशी नारवाल का बैकग्राउंड, शी इज अ वेरी टिपिकल इंडियन गर्ल, एक्साइज ऑफिसर की बेटी, डीपीएस गुड़गांव की स्कूलिंग, हंसराज कॉलेज की ग्रेजुएशन, जेएनयू से पीजी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर रही है, डेलॉइट में उन्होंने काम किया और ऑनलाइन क्लासेस देती है। वो सेक्युलरिज्म हिंदू मुस्लिम यूनिटी में बिलीव करती है। एक काइंड हार्टेड लड़की जो मीडिया और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से इजीली मैनिपुलेट हो सकती है। जेंडर आइडियोलॉजी, एलजीबीटीक्यू राइट्स को वो रिस्पेक्ट करती है और पाकिस्तान को एनिमी नहीं मानती जैसे हम नेशनलिस्ट मानते हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इश्यूज के बारे में भी वो अवेयर है। नो डाउट वो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का प्रोडक्ट है जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियंस है। का केस स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की पावर दिखाता है। क्या हुआ था? 16 अप्रैल 2025 को हिमांशी की शादी विनय नारवाल से हुई। न्यूली मैरिड कपल की तरह उन्होंने हनीमून प्लान किया। पहले स्विट्जरलैंड प्लान किया था, लेकिन वीजा ना मिलने के कारण वो पहलगांव गए, ये जाने बिना कि डेस्टिनी में क्या रखा है उनके लिए। 22 अप्रैल को एक मुस्लिम टेररिस्ट ने विनय पे अटैक किया। उनसे उनका रिलीजन पूछा और जब पता चला कि वो हिंदू है, टेररिस्ट ने उन्हें मार दिया। ये हिमांशी के लिए एक ब्लैक स्वॉन मूवमेंट थी। सारी जिंदगी एजुकेशन और मीडिया ने उन्हें सिखाया कि हिंदू मुस्लिम में कोई डिफरेंस नहीं, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी है, लेकिन वहाँ उन्हें रियल वर्ल्ड का सामना हुआ, एक ऐसे वर्ल्ड का जो लेफ्टिस्ट ने उन्हें कभी दिखाया ही नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या वो रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगी? क्या वो इल्यूजन से बाहर आएंगी? कौन जीतेगा, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन या ट्रुथ? और आइडियोलॉजिकल सबवर्जन ने ट्रुथ को हरा दिया। ये हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन इतना पावरफुल है कि ब्रूटल ट्रुथ भी इसे हिला नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि हमें ऑलरेडी ऐसे प्रिपेयर कर दिया गया है कि हम स्लॉटर होने के लिए रेडी हैं। हम ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। लोग अपने साथ रेप या मर्डर होने देते हैं, लेकिन लेफ्ट के इल्यूजन से बाहर नहीं आएंगे। आई थिंक हमें हिमांशी जी को टारगेट नहीं करना चाहिए। हिमांशी ने अपनी जिंदगी का सबसे पेनफुल ट्रॉमा फेस किया है। वो विलन नहीं है, खुद ही एक विक्टिम है। असली विलन है लेफ्ट इकोसिस्टम और उसकी आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। यूरी ने बिल्कुल सही कहा था, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन इरिवर्सिबल है। इसे लाइटली मत लो। अपने किड्स को बचाओ। जो जनरेशन चली गई वो चली गई, लेकिन हम अभी भी आने वाली जनरेशन को बचा सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।